गेटविक के लिए उड़ान भरी थी। टेक ऑफ होते ही विमान जमीन पर आ गया और विमान धुआं धुआं हो गया। इस प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे। ये तस्वीरें हादसे की गवाही दे रही हैं। जब इस प्लेन ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी, गेटविक एयरवे पे इसे एयरपोर्ट पर इसे जाना था। एक हीथ्रो है, दूसरा गेटविक है, और उड़ान के 5 मिनट बाद ही ये प्लेन अचानक से नीचे आया और गिर गया, क्रैश हो गया। क्योंकि जस्ट इस प्लेन ने उड़ान भरी थी और लंदन तक ये डायरेक्ट फ्लाइट थी। जाहिर सी बात है इसमें फुल कैपेसिटी पर फ्यूल भरा गया होगा, और जिस तरीके से एक ऊंचाई पर जाकर हार्डली 200 फीट की ऊंचाई तक ये प्लेन पहुंच पाया, मतलब टेक ऑफ हुआ, एयरपोर्ट का एरिया बस क्लीन ही हुआ था और आगे एक रिहायशी इमारत जो अंडर कंस्ट्रक्शन बताई गई है, वहां पर ये तस्वीरें देखिए। ये प्लेन उड़ान भरता है और बस उसके बाद नीचे आया और बुम, आग के गोले में परिवर्तित हो गया। बहुत दर्दनाक ये तस्वीरें, बहुत खतरनाक भी ये तस्वीरें। आखिर ऐसा क्या हुआ इस प्लेन में, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। पायलट ने मेडे कॉल दी थी, पायलट ने मेडे कॉल मतलब इमरजेंसी कॉल दी थी, यानी उन्हें पता लग गया था कि विमान में कुछ तो इशू है, लेकिन समय इतना कम था, समय रिएक्शनरी टाइम इतना ज्यादा कम था कि वो इसको नहीं बचा पाए। हार्डली 200 फीट, एक विमान टेक ऑफ करने के 3-4 मिनट के अंदर ही 200 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पे चला जाता है। बोइंग का 747 ड्रीम लाइनर ये विमान था और एक तकनीकी रूप से मजबूत विमान, हालांकि 11 साल पुराना था, लेकिन विमानों की उम्र काफी लंबी होती है। लंदन की ये फ्लाइट थी जो कि दिल्ली से पहले अहमदाबाद आई थी और यहां से लंदन जाने वाली थी। उड़ान भी भरी, लेकिन 4 मिनट के अंदर ही आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये एकदम धुएं का गुबार, आग का गुबार, पूरा प्लेन नीचे आ गया, एक बिल्डिंग के ऊपर गिरा और बेहद खतरनाक और दर्दनाक तरीके से यह हादसा होता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीरें कैप्चर हुई किसी के मोबाइल कैमरे में और आप इन्हें देख पा रहे हैं। ये वो इलाका भी दिख रहा है आपको साथ में, देखिए ये तस्वीर जो दूसरी बड़े विंडो में आप देख रहे हैं, ये रिहायशी इलाका है। हालांकि बताया जा रहा है जिस बिल्डिंग के ऊपर एग्जैक्टली क्रैश हुआ है वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन आसपास आप देख रहे हैं छोटे छोटे घर हैं, मकान हैं, झुग्गियां हैं, कई तरह की रिहाइश है जो एक अमूमन एक एयरपोर्ट के आसपास देखी जाती है किसी भी शहर में। अभी वो हमें नंबर या वो क्या वहां डैमेज हुआ है, क्या कैजुअलिटीज हुई हैं, उसकी डिटेल हमारे पास नहीं है। लेकिन विमान में अकेले में 242 यात्री सवार थे। क्या कोई यात्री बच भी पाया, जिसमें 12 क्रू मेंबर थे, 230 यात्री थे, उसमें 2 बच्चे थे, बाकी सब व्यस्त थे। ये डिटेल्स हमारे पास डीजीसीए की तरफ से मिली है। मेडे कॉल भी गई है पायलट की तरफ से, लेकिन रिएक्शनरी टाइम इतना कम था कि कुछ भी हो पाता इससे पहले विमान क्रैश हो गया और ये मलबे में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है तस्वीरों के अंदर। चलिए और थोड़ी इस बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। अच्छा, इधर मैं आपको बता दूं कि हादसे पर प्रधानमंत्री ने शोक जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से बातचीत की है, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बातचीत हुई है और सारी जानकारी उन्होंने ली है कि क्या हुआ है, दिशा निर्देश दिए हैं कि कैसे तुरंत इस क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। ये पूरे डिटेल से राइट, मेरे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं मेरे सहयोगी केतन और साथ में दिल्ली से रोहन जो एविएशन कवर करते हैं डीजीसीए के संपर्क में। तो मैं पहले ऑन ग्राउंड जाता हूं। केतन, जितनी कहानी मुझे पता थी या सबको इस वक्त तक मोटी मोटी जानकारी वो हमने बताई, क्या ताज़ा जानकारी इसमें जुड़ रही है, घटना के बारे में क्या और इंफॉर्मेशन आई है? देखिए, इस वक्त मैं जहां हादसा हुआ है अहमदाबाद के मेघाणी नगर इलाके में मौजूद हूं। ठीक मेरे पीछे 300 से 400 मीटर आगे अगर आप जाएंगे तो वहां मलबा दिखेगा। कहीं पर विमान की टेल है, कहीं पर विंग है। और अभी जो एक लेटेस्ट जानकारी, हालांकि इसको अभी आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट को कल टेक्निकल किया गया था। ये टेक्निकल वर्ल्ड है, टेक्निकल किया गया था मतलब कि इसको हर पैमाने पर तराशा गया था कि ये टेक ऑफ करने के लिए फिट है कि नहीं। इतनी जानकारी आ रही है और फिर आज ये टेक ऑफ हुआ और ये हादसा हुआ। तो क्या इसके अंदर कोई टेक्निकल खामी थी जिसको दरकिनार किया गया या तो उसको दुरुस्त नहीं किया गया? हालांकि ये अकॉर्डिंग टू सोर्स है, इसकी अभी पुष्टि नहीं की जा रही है। दूसरी बात जो अभी किसी के सामने नहीं आई है वो ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट मेघाणी नगर में जिस बिल्डिंग पर गिरा वो मेडिकल। आज मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं। आपका बच्चा स्मार्ट तो है, इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्किंग भी है, फिर भी उसके टेस्ट में नंबर नहीं आता।
आपने ध्यान दिया? मेघाणी नगर में जिस बिल्डिंग पर गिरा वो मेडिकल स्टूडेंट की एक हॉस्टल थी, जिसका काफी सारा हिस्सा है वो टूट गया है, यानी कि वो कोलैप्स हो गई है। इतना सारा ईंधन है वो ब्लास्ट हुआ एयरक्राफ्ट, तो वहाँ पूरा एरिया जल गया। अब तक दूर दूर आप देख सकते होंगे कि धुआं कहीं पर दिखाई दे रहा है, यानी कि उसमें मरने वालों की संख्या है वो और बढ़ सकती है। आधिकारिक रूप से अभी 156 डेड बॉडी है वो यहाँ से निकलती हुई काउंट होती हुई अस्पताल तक पहुंची है। 230 यात्री और क्रू मेंबर को मिलाकर टोटल 242 यात्री इसमें सवार थे। और जिस तरह से ये हादसा हुआ हमने मौके पर देखा, तो जो एक्सपर्ट थे यहाँ पर, जो रेस्क्यू टीम थी, उसके मुताबिक इसमें बचने की संभावना किसी की बहुत कम दिखती है। अभी डेड बॉडी को सिविल हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, फिर उसकी पहचान की जाएगी कि ये किसकी बॉडी है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है वो बेहद दर्दनाक, दुखद और रुलाने वाला है। अभी भी रेस्क्यू टीम यहाँ पर लगी हुई है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, सीआरपीएफ हो, एफएसएल के एक्सपर्ट हो, सीएमओ के लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, पुलिस कमिश्नर, यानी कि सब कुछ। पहले जो प्राथमिकता होती है कि मलबे को साफ किया जाए, अगर किसी की जान बचती है, कोई ऐसा है, तो उसको अस्पताल ले जाया जाए। लेकिन अब हम पिछले 3-4 घंटे से यहाँ पर है, लेकिन किसी का तो यहाँ पर केतन, मुझे आपसे 2-3 बातें। एक तो आपने बड़ी पॉइंट ये बताई कि विमान को टेक्निकल किया गया था, मतलब कुछ तो था जिसका जो एक शायद एक पॉसिबल रीजन हो सकता है, लेकिन चूंकि आधिकारिक नहीं है, सूत्रों से है, तो मैं अभी कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एक बड़ी जानकारी है कि विमान के साथ कुछ टेक्निकल, अभी रोहन भी जुड़े हैं डीजीसीए से, क्या उन्हें कोई इंफॉर्मेशन मिली? मैं रोहन आपके पास भी आता हूं। एक मुझे सिर्फ थोड़ा, आपने ये मेघानी नगर की बातचीत की है, आपने कहा वो हमें पहले जानकारी मिली थी वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन आपने कहा कि वो जिसमें वो टेल फंसी हुई जो तस्वीर सबको दिख रही है कि वो हॉस्टल था बच्चों का, जिसमें बच्चे रह रहे थे, और आजू बाजू भी जो तस्वीर दिख रही है तो वहां पर छोटे छोटे काफी सारे घर दिखाई दे रहे हैं। केतन, क्या ये एक कंप्लीट इलाका है जहां पर लोग रहते थे? भले ही वो जैसे एयरपोर्ट के आसपास हम देखते हैं बसावट बन जाती है छोटी बड़ी, जिसमें कुछ हद तक स्लम होता है, कुछ कच्चे पक्के मकान होते हैं, एक प्रॉपर बिल्डिंग भी थी जहां प्लेन जाके घस गया, क्या वहां पर भी बड़ी आबादी थी जहां ये प्लेन गिरा है? बिल्कुल बड़ी आबादी थी, कोई झुग्गी झोपड़ियां नहीं थी। जिस रोड पर हमें यहाँ, ये पक्की रोड है, मतलब कि अच्छी बिल्डिंग, और यहाँ एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है, यानी कि 3 और 4th फ्लोर तक की यहाँ मंजूरी होती है। ये देखिए कि अलग अलग टास्क फोर्स के जवान यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी जा रहे हैं। तो ये यहाँ रिहायशी 100% रिहायशी इलाका था, थोड़ा संकीर्ण था, इसलिए आने में अभी भी रेस्क्यू टीम है वो लगातार आ रही है। आप देखिए कि यहाँ तक अभी मेरे आगे भी इतनी एम्बुलेंस खड़ी है, मेरे पीछे भी इतनी अग्निशामक दल खड़े हैं। तो ये एक संपूर्ण रिहायशी इलाका था, और जिसके ऊपर पहले ये जाकर गिरा, ये एयरक्राफ्ट जिसके साथ टकराया, वो पूरी बिल्डिंग जल गई है। एक बिल्डिंग है वो आधे भी ज्यादा कोलैप्स हो चुकी है। तो उसकी जो खुदा न खास्ता अगर वो भी मरने की आंकड़ा जो जिसमें जुड़ जाएगा, लेकिन संभावना एक बिल्डिंग में तो काफी कम है। अगर वहां पर कोई होगा उस समय तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। अभी तो ये जो एयरक्राफ्ट का मलबा है उसको निकालने की, डेड बॉडी को निकालने की है वो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आसपास की बिल्डिंग में भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, ये सत्य है। और उसकी जानकारी थोड़ी देर बाद धीरे धीरे जब भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा कम होगा तब जाकर हमारे बिल्कुल बिल्कुल आप इस पर पूरी नजर रखिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं यहाँ से निकल कर आएंगी। मैं भी आपके पास आता हूं, लेकिन मैं एक अपडेट अब रोहन से लेता हूं। रोहन, बहुत सारी जानकारी डीजीसीए ने इस पर दे दी, कौन पायलट थे, कौन को पायलट थे, क्रू मेंबर्स के नाम, डिटेलिंग, काफी सब कुछ उन्होंने बता दिया। लेकिन क्या विमान, उसका मेंटेनेंस या उसके बारे में या किसी और तरह की कोई जानकारी निकल कर आ रही है? जी, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, अभी यहाँ एक ऑपरेशनल कंट्रोल रूम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में बनाया गया है जो कि तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल फोकस रेस्क्यू पे है, लेकिन उसके बाद एक्सीडेंट के कारण क्या थे, क्या रहा है, क्योंकि पिछले काफी समय में इतने बड़े स्तर का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो ये जांच की जाएगी। इसमें जो तमाम एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसके अधिकारी शामिल है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारी शामिल है, डीजीसीए के अधिकारी शामिल है, और एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जो कोई भी जो इसमें मदद चाह सकता है, 01124610843 ये नंबर है जहां जो हेल्पलाइन बनाई गई है इस एक्सीडेंट के लिए। उसके तुरंत बाद हम बताएं, एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो DGAIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो,
वो अहमदाबाद के लिए निकल गए, डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन निकल गए हैं। इसके अलावा सिविल एविएशन मिनिस्टर जो कि उस समय विजयवाड़ा में थे कार्यक्रम में, वो वहां से सीधे अहमदाबाद के लिए निकल गए हैं। प्रधानमंत्री ने सिविल एविएशन मिनिस्टर से ही बात की है, होम मिनिस्टर से बात की है और कहा है कि किसी भी तरह की जो जरूरत है उसमें कोई कमी नहीं आए, तो पूरी कोशिश की जा रही है। अभी फोकस जो है पूरा जो रेस्क्यू है उसके ऊपर है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा जान बचाई जा सके, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के जो कारण है उसके लिए ब्यूरो वहां पे पहुंचा हुआ है, क्योंकि जो 2 पायलट थे वो काफी अनुभवी थे। जो पायलट और को पायलट दोनों ही की अगर हम बात करें, काफी अनुभवी थे दोनों के, काफी एक्सपीरियंस था, 8200 आवर्स का एक्सपीरियंस था। जो मेन पायलट थे वहां जो दूसरा को पायलट थे उनके पास भी 1100 घंटों के फ्लाइंग का अनुभव था। तो आखिर क्या हुआ, क्योंकि ये भी हमें पता चला है कि एक मेडे का कॉल दिया गया था, मदद मांगी गई थी आखिर कि तो क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी। इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा और ये इन्वेस्टिगेशन लंबा चल सकता है। तुरंत किसी कारण की जो रिजल्ट की हम उम्मीद नहीं करें, हालांकि अगले कुछ समय में ये जरूर पता चल जाएगा कि इनिशियल फाइंडिंग क्या है। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है, ये एक ड्रीम लाइनर था बोइंग 787 का। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बीवी शनाया देखती है कि उनके घर का एक नौकर उनकी जानकारी हमारे पास है, ये एक ड्रीम लाइनर था बोइंग 787 का, जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। 1:38 पे संपर्क टूटता है, जो टेक ऑफ के तुरंत बाद की बात कर रहे हैं। महज कुछ 100 मीटर की ऊंचाई पे था जब ये जो संपर्क है वो टूटता है। कुल मिला के 242 लोग शामिल थे, जिसमें कि करीब 10 क्रू और 2 पायलट थे। और अगर इसमें अगर नेशनैलिटी की बात करें, 169 पैसेंजर भारत के हैं, 53 ब्रिटिश नेशनैलिटी के हैं, 1 कैनेडियन था और 7 पुर्तगाली जो है वो शामिल थे। फिलहाल पूरा जो फोकस है वो रेस्क्यू पे है और इसके बाद अगले कुछ घंटों में हमें जो इन्वेस्टिगेशन के प्रिलिमिनरी नतीजे हैं वो सामने आएंगे। ठीक है, मैं अगर इस बीच मैं आपसे बात करूं, हालांकि एन चंद्रशेखर का बयान जरूर था, लेकिन कोई और आधिकारिक बयान क्या एयर इंडिया की तरफ से आया उस पर मैं आपको आता हूं। और जहां तक पैसेंजर्स की बात थी, तो एक और खबर सुनने में आ रही केतन, हालांकि हम इसकी पुष्टि अभी नहीं कर पा रहे हैं, वो ये है कि विजय रूपाणी साहब जो कि पूर्व मुख्य